हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर आप फर्स्ट एप्लीकेशन बनाने के बाद अपने फ़ोन के ऊपर मैं आपको उसको इंस्टॉल करके उसे चला कर दिखाऊंगा। आवर फर्स्ट एप्लीकेशन विल बी ऑन हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर प्रोजेक्ट कोई डिज़ाइन करना है, बनाना है, तो आपको आना पड़ेगा। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करने के बाद आप यहाँ पे फाइल न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, और अगर आपके पास इस तरह का व्यू नहीं आ रहा तो आपके पास न्यू प्रोजेक्ट की ऑप्शन होगी, जो आपको डायलॉग बॉक्स एक नज़र आ रहा होगा एंड्रॉयड स्टूडियो का। मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे आता हूँ। ये न्यू प्रोजेक्ट का मुझसे पूछेगा कि मैं अपने न्यू प्रोजेक्ट में कौन सी वाली एक्टिविटी क्रिएट करना चाहता हूँ। गाइज, यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज के टेम्पलेट्स नजर आएंगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी मैं कोई टेम्पलेट वगैरह आपको करवाऊँ। तो अभी मैं एम्प्टी प्रोजेक्ट पे एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट मूव किया। अब आप इस एक्टिविटी का नाम क्या रखना चाहते हैं वो आपने डिसाइड करना है। तो आप इधर नाम रख देते हैं, लेट्स सपोज होम एक्टिविटी। ये आपने इसका नाम रख दिया कि ये सबसे पहली एक्टिविटी है। तो मैं इसको फिनिश करता हूँ। और याद रहे कि यहाँ से आप कोटलिन में या जावा में कोड कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल जावा में, क्योंकि आपको सिखाऊंगा। इन फ्यूचर मैं कोटलिन के लेक्चर भी अपलोड करूंगा अपनी कोटलिन वाली सीरीज में, और मैं अभी जावा के लेक्चर्स अपलोड करने हैं। तो मैं यहाँ से जावा सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने फिनिश कर लिया यहाँ से। और यहाँ पे आपको ये API 19 जो नजर आ रहा है, ये 98.1% डिवाइसेस पे आपकी एप्लीकेशन चल सकती है। ये यूजर अप्रोच जो है, कितने यूजर्स प्ले स्टोर पे इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, ये आपको API लेवल ये बता रहा होता है। जब आप पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रही होगी ग्रेडल बिल्ड की। गाइज, आपने इसको कैंसिल पे क्लिक नहीं करना इस वजह से कि आपका काम जो है वो शायद जल्दी हो जाए। आपने वेट करना है जब तक ये ग्रेडल बिल्ड पूरी नहीं होती, तब तक आप इसका इंतजार करेंगे। और जैसे ग्रेडल बिल्ड पूरी होगी तो ये आपको जिस तरह ये यहाँ पे काफी सारे फोल्डर्स खुले हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ जावा का फोल्डर नजर आने लग जाएगा, सोर्स फोल्डर SRC के नाम से। गाइज, इस तरह ग्रेडल बिल्ड कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली। और यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा ग्रेडल सिंक फिनिश्ड इन। आपका जो भी टाइमिंग उस पर लगी है उसको फिनिश होने में, वो आपको टाइमिंग इधर ये दिखा रहा होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका फाइल स्ट्रक्चर बता दूं, और ये बता दूं कि जब भी आप कोई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं ना, आप एक्टिविटी से मुराद ये समझे जिस तरह आपको वेब पेजेस डिफरेंट नजर आते हैं ना, वेब पेजेस, होम का वेब पेज, अबाउट अस का वेब पेज, इसी तरह एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर ना डिफरेंट व्यूज होते हैं। वो डिफरेंट पेजेस जो आपको एंड्रॉइड ऐप के ऊपर नजर आ रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये एक एक्टिविटी है। आप अपने मोबाइल फोन के अंदर जब भी कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपको वहां पे आपकी होम एक्टिविटी नजर आती है, जो सबसे पहले एक्टिविटी लॉन्च होती है वो एक्टिविटी। जब भी कोई एक्टिविटी बनेगी तो इसके दो पार्ट्स होंगे। एक इसका डिजाइनिंग वाला पार्ट होगा, XML पार्ट, और एक इसका पार्ट होगा जावा वाला। ये आपको जिस तरह जावा की क्लास नजर आ रही है यहाँ पे मेन एक्टिविटी की। और यहाँ पे आपको ये 3 टैब्स नजर आ रही हैं। एक आपको सिर्फ डिजाइन की टैब है, एक डिजाइन प्लस कोड है, और एक आपको सिर्फ ये XML का कोड नजर आ रहा है। XML का कोड बिल्कुल इस तरह है जिस तरह आप HTML का टैग्स वगैरह HTML के आप यूज करते हैं, बिल्कुल ये उस तरह आपको दिखाई देगा। और इसमें हर टैग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी तरफ हम बाद में मूव करेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो अभी फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि फाइल का जो इसका प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर है वो क्या है। गाइज, आपके प्रोजेक्ट के अंदर ना डिफरेंट एक्टिविटीज आपको नजर आ रही होंगी। जिस तरह एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, सेंड मैसेज की कोई एक्टिविटी है, आप कोई अपनी फ्रेंड लिस्ट देखना चाहते हैं उसकी एक्टिविटीज है, कोई कॉन्टेक्ट्स वगैरह ऐड करने की या कॉल करने की कोई एक्टिविटी, इस तरह करके ना आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी। उन एक्टिविटीज की जावा की जो फाइल्स है ना, वो यहाँ पे ये जावा के फोल्डर में ये जो पैकेज है आपका, इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी सारी की सारी जावा की फाइलें। और इसके अगेंस्ट हर एक्टिविटी की जो लेआउट डिजाइन वाली फाइल है वो आपको यहाँ पे रिसोर्स के अंदर लेआउट में दिखाई दे रही होगी, .xml वाली फाइल्स।
तो यहाँ पे जब भी आप कोई अपने प्रोजेक्ट में एक्टिविटी बनाया करेंगे तो आपने उस एक्टिविटी को रजिस्टर्ड करवाना है, रजिस्टर्ड करना है। कौन सी फाइल के अंदर? यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट का एक फोल्डर नजर आ रहा है, इसमें आपको एंड्रॉइड manifest.xml की फाइल नजर आ रही है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं मैंने मेन एक्टिविटी बनाई थी, तो इसकी फाइल मेन एक्टिविटी डॉट जावा और एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल क्रिएट हुई थी। और याद रखिएगा जो भी एक्सएमएल फाइल हुआ करेगी उसके फाइल के नेम के सारे स्पेलिंग्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी आपकी, ये देखें यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है, ये एक्टिविटी का टैग है, इसके अंदर एंड्रॉइड कॉलन नेम और ये आपकी उस एक्टिविटी का नाम है। और यहाँ पे आपको इंटेंट फिल्टर के अंदर दो चीजें नजर आ रही हैं। एक आपको नजर आ रहा है कि ये मेन एक्टिविटी है, दूसरा आपको नजर आ रहा है कि ये लॉन्चर है। लॉन्चर का मतलब ये है कि जब आपका प्रोजेक्ट चलेगा तो सबसे पहले कौन सी वाली एक्टिविटी, मान लीजिए यहाँ पे 10 एक्टिविटीज हैं डिफरेंट, लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट चलेगा तो आपको तो उनमें से कोई ना कोई एक एक्टिविटी फ्रंट एंड पे नजर आएगी। तो आपने उस एक्टिविटी को मेन एक्टिविटी और लॉन्चर का टैग दिया हुआ है कि ये लॉन्चर है, मतलब इसने सबसे पहले लॉन्च होना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिसोर्स के अंदर कुछ फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, लेआउट फोल्डर का, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे आपको ड्रॉएबल का फोल्डर नजर आ रहा है। इस ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर आपकी इमेजेस वगैरह जो आप यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, या फिर आपको अपनी एप्लीकेशन के आइकन नजर आते हैं। जब आप अपना फोन ओपन करते हैं तो आपको होम पे जाके डिफरेंट एप्लीकेशंस नजर आ रही होती हैं। आपको हर एप्लीकेशन का कोई ना कोई लोगो नजर आ रहा होता है, जिस तरह व्हाट्सएप का लोगो है, फेसबुक का लोगो है, ऐप। तो ये आपको लोगो जो भी रखवाने हैं वो आप ड्रॉएबल के फोल्डर में रखवा रहे होंगे। इसी तरह आपके पास यहाँ पे वैल्यूज का फोल्डर है। इस वैल्यूज के फोल्डर के अंदर आपको तीन चीजें नजर आ रही हैं गाइस, कलर्स, स्ट्रिंग्स और स्टाइल्स। स्टाइल्स में चलते हैं तो स्टाइल्स के अंदर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है स्टाइल, और यहाँ पे लिखा हुआ है थीम डॉट ऐप कॉम्पैट डॉट लाइट डॉट डार्क एक्शन बार। इसका मैं आपको अभी बताता हूं, जब मैं एप्लीकेशन मोबाइल पर रन करूंगा फिर मैं आपको इसका बताऊंगा, आपको ज्यादा समझ आएगी फिर। और यहाँ पे देखो मैंने कुछ कलर्स यूज किए हुए हैं जो कहां से आ रहे हैं, ऐड कलर से आ रहे हैं। ऐड कलर का मतलब है यहां से आ रहे हैं कलर्स, कलर्स डॉट एक्सएमएल से। ये देखें यहाँ पे मैंने अपनी एप्लीकेशन के कुछ कलर्स डिफाइन किए हैं, जिसके अंदर डार्क कलर, कलर प्राइमरी और कलर एक्सेंट आपको नजर आ रहा है। और गाइस ये कलर कोड्स हैं। कलर कोड हमेशा हैश और ये 6 अल्फाबेट्स पे डिपेंड किया करेगा, और हर 6 अल्फाबेट्स मिलके कोई ना कोई ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हुआ करेंगे। जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 6200EE, ये कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 3700B3 ये ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक्सेंट कलर है। तो ये वाले जो कलर है ना, ये मैं यहाँ पे स्टाइल्स में यूज कर रहा हूँ। कलर प्राइमरी, लेट्स सपोज ये वाला कलर आएगा, कलर एक्सेंट। मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये डिफरेंट कलर्स को यूज कर रहा हूँ। कोई बटन के लिए कलर यूज कर रहा हूँ, कोई कलर मैं टेक्स्ट के लिए यूज कर रहा हूँ, इस तरह। तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है strings.xml। सो गाइस strings.xml का मतलब ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर अगर डिफरेंट कोई स्ट्रिंग्स वगैरह यूज करते हैं तो बजाय इसके कि आप हर जगह पे वो स्ट्रिंग आपको लिखनी पड़े, तो आप strings.xml में आके वो स्ट्रिंग को डिफाइन कर देते हैं एक दफा। जिस तरह ये देखें यहाँ पे होम एक्टिविटी की स्ट्रिंग मैंने डिफाइन कर दी है स्ट्रिंग के टैग के अंदर, और इसका मैंने खास नेम रख दिया ऐप अंडरस्कोर नेम। अब जिधर जिधर ये ऐप अंडरस्कोर नेम होगा ना, उधर उधर मुझे ये दिखाई देगा होम एक्टिविटी, ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह अगर आपने लेट सपोज मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेता हूं, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बना ली और मैं इसका नाम रख लेता हूं लेट सपोज डिस्क्रिप्शन, और मैं यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट लिख देता हूं दिस इज माय फर्स्ट एप्लीकेशन। लेट सपोज ये मैंने लिख दिया इसमें। अब देखिएगा मेरी जो फर्स्ट एक्टिविटी थी उसकी एक्सएमएल फाइल, डिजाइन वाली फाइल किधर है, ये लेआउट में ये वाली वो फाइल है। इसका साथ डिजाइन भी ओपन कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे आपको ये देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा करीब से आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें हेलो वर्ल्ड नजर आ रहा है। अब ये हेलो वर्ल्ड जो है यहाँ पे ये देखें ये लिखा हुआ है। लेट सपोज मैं यहाँ पे टेक्स्ट जो है
इसको चेंज करके ये देखें, यहाँ पे आपको ऐड स्ट्रिंग ऐप नेम और डिस्क्रिप्शन नजर आ रहा है। तो मैं जैसे ये लिखूंगा ना, तो ये देखें आपको यहाँ पे साथ ही ये दिस इज माय फर्स्ट एप्लीकेशन दिखाई देने लग गया। अब अगर आपने अपने प्रोग्राम को रन करके देखना है, सो ये है ऑप्शन, रन की ऑप्शन। सो यहाँ पे जिस तरह मुझे अभी नजर आ रहा है, ये मेरा फोन मैंने कनेक्ट किया हुआ है अपने लैपटॉप के साथ, और मैं अपने फोन पे इसको रन करके चेक करूंगा। वरना आपको एक एवीडी बनानी पड़ेगी और उसके ऊपर आप इसको चेक कर रहे होंगे। तो मैं क्या काम करता हूं, अपने फोन के ऊपर इसको इंस्टॉल करता हूं, इसको चलाता हूं। फोन को आपने एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ये मैं अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा। तो कीप इन टच विद माय चैनल। सो मैं इसको रन करता हूं, और ये रन जब आप करेंगे तो ये ग्रेडल बिल्ड शुरू कर देगा इसकी, और जब ग्रेडल बिल्ड कंप्लीट होगी तब ये इंस्टॉल करेगा इसको फोन के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे इंस्टॉल और लॉन्चिंग एक्टिविटी आया था। तो मैं आपको अपना फोन दिखाता हूँ, मेरे फोन पे ये इस टाइम लॉन्च हो चुकी है। तो ये आपको होम एक्टिविटी नजर आ रहा है, और ये वो वाला मैसेज है जो आपने अभी लिखा था। तो यहाँ पे ये आपको होम एक्टिविटी वाली एप्लीकेशन नजर आ रही है। तो मैं इस पर क्लिक जब करूंगा तो आप देखेंगे कि इसने होम एक्टिविटी को लॉन्च किया, और मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है दिस इज माय फर्स्ट एप्लीकेशन। सो गाइज, अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसका डिजाइन, इसके डिजाइन में कौन कौन सी चीजें होती हैं, और आप किस तरह से ये होम एक्टिविटी ऊपर जो नजर आ रहा है आपको, आप इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, और आपको सिर्फ यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट एप्लीकेशन नजर आए, ये ऊपर ये होम एक्टिविटी ना नजर आए। सो कीप इन टच विद माय ट्यूटोरियल्स।